हमारी जिंदगी में ज्यादातर तनाव किसी बहुत बड़ी समस्या से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से आता है। कभी ट्रैफिक, कभी रिश्तों में गलतफहमी, कभी किसी की बात बुरी लग जाना। हम इन बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमारी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि समस्या हालात में नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया में होती है। अगर हम छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दें, तो जिंदगी अपने आप आसान और खुशहाल हो सकती है। यह किताब कोई जादू नहीं, बल्कि सोच बदलने की एक सरल कला सिखाती है। अध्याय 1, छोटी बातों को छोटी ही रहने दें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम छोटी घटनाओं पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देकर खुद को परेशान करते हैं। जैसे कोई आपकी बात काट दे, कोई देर से जवाब दे, या कोई आपकी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार न करे। असल में ये बातें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें अपने दिमाग में बना लेते हैं। लेखक कहते हैं कि जब भी कोई बात आपको परेशान करे, खुद से पूछिए, क्या यह बात 1 साल बाद भी मायने रखेगी? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि हम आज ही बेवजह अपना सुकून खराब कर रहे हैं। छोटी बातों को छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं, तो मन हल्का रहने लगता है और जिंदगी ज्यादा सहज महसूस होती है। अध्याय 2, सही होना जरूरी है या खुश रहना। इस अध्याय में लेखक ईगो यानी अहंकार की बात करते हैं। हम अक्सर रिश्तों में यह साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत। पति पत्नी, दोस्त या परिवार, हर जगह यह आदत झगड़े और दूरी पैदा करती है। लेखक समझाते हैं कि हर बहस जीतने से जिंदगी नहीं जीत जाती। कई बार चुप रह जाना और बात को छोड़ देना ज्यादा फायदेमंद होता है। जब हम सही साबित होने की जिद छोड़ देते हैं, तो रिश्तों में प्यार और शांति बढ़ती है। खुशी सही होने से नहीं, बल्कि शांत रहने से आती है। अगर आप हर बार ईगो को पीछे रखेंगे, तो पाएंगे कि जिंदगी अपने आप हल्की और रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अध्याय 3, माफी देना खुद के लिए है। हम अक्सर सोचते हैं कि माफी देने से सामने वाला जीत जाता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जब हम किसी से नाराज रहते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होता है। गुस्सा, कड़वाहट और नकारात्मक सोच हमारे मन को भारी बना देती है। लेखक कहते हैं कि माफी देना सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए होता है। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं। जब आप दिल से माफ करना सीखते हैं, तो अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यह आदत जीवन को भावनात्मक रूप से बहुत हल्का बना देती है। अध्याय 4, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़िए। इस अध्याय में बताया गया है कि हम जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लोग कैसे बोलें, कैसे रहें, सब कुछ हमारी उम्मीद के अनुसार हो। लेकिन जिंदगी कभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आती। जब चीजें हमारी प्लानिंग के अनुसार नहीं होती, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि कंट्रोल छोड़ना हार मानना नहीं, बल्कि सुकून पाना है। कुछ चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेने से तनाव बहुत कम हो जाता है। जब आप यह मान लेते हैं कि हर चीज आपके हाथ में नहीं है, तब जिंदगी ज्यादा आसान और संतुलित हो जाती है। अध्याय 5, वर्तमान में जीना सीखिए। हम या तो बीते हुए कल की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं, या आने वाले कल की चिंता करते हैं। इस चक्कर में आज का पल हाथ से निकल जाता है। लेखक समझाते हैं कि जिंदगी हमेशा वर्तमान में होती है। जो पल अभी चल रहा है, वही सच है। अगर आप हर समय भविष्य की चिंता या अतीत का पछतावा करेंगे, तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वर्तमान में जीने का मतलब है, जो कर रहे हैं, उसे पूरे ध्यान से करना। इससे मन शांत रहता है और जिंदगी ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है। अध्याय 6, आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी असली ताकत है। एक ही परिस्थिति में 2 लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। कोई शांत रहता है, कोई टूट जाता है। फर्क हालात का नहीं, सोच का होता है। लेखक कहते हैं कि हम घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप गुस्से, डर या बेचैनी की जगह समझदारी से प्रतिक्रिया देते हैं, तो हालात भी आसान लगने लगते हैं।
यह आदत आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और जिंदगी में संतुलन लाती है। अध्याय 7, उम्मीदें कम रखिए, शांति बढ़ाइए। हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं कि वे हमें समझें, हमारी भावनाओं का ख्याल रखें। जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होता है। लेखक बताते हैं कि ज्यादा उम्मीदें दुख की जड़ होती हैं। अगर हम लोगों को जैसा वे हैं वैसा स्वीकार कर लें तो मन हल्का हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते महत्वहीन हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अनावश्यक अपेक्षाओं से खुद को बचा रहे हैं। उम्मीदें कम होने से शिकायतें कम होती हैं और शांति बढ़ती है। अध्याय 8, दयालुता जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। दयालु होना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि छोटी छोटी दयालु आदतें हमारे मन को बहुत शांत करती हैं। किसी को ध्यान से सुनना, बिना कारण मदद करना या किसी से प्यार से बात करना, ये सब हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। जब हम दयालु होते हैं तो सिर्फ सामने वाला ही नहीं, हम खुद भी खुश होते हैं। यह आदत जिंदगी में पॉजिटिविटी और शांति लाती है। अध्याय 9, तुलना करना बंद कीजिए। आज की दुनिया में हम हर समय दूसरों से खुद की तुलना करते हैं। कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन ज्यादा खुश दिख रहा है। यह तुलना हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। लेखक समझाते हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी से अपनी तुलना करना खुद के साथ नाइंसाफी है। जब आप तुलना छोड़ देते हैं तो संतोष और आत्मशांति अपने आप आने लगती है। अपनी जिंदगी को अपनी गति से जीना ही असली खुशी है। अध्याय 10, खुद से प्यार करना सीखिए। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि हम दूसरों का इतना ख्याल रखते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। यह थकान, चिड़चिड़ापन और तनाव को जन्म देता है। खुद से प्यार करने का मतलब है अपने मन और शरीर की जरूरतों को समझना, आराम करना, खुद के लिए समय निकालना और खुद को सम्मान देना। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप ज्यादा संतुलित, खुश और सकारात्मक इंसान बनते हैं। निष्कर्ष, इस किताब का सार यही है कि जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां हमारी सोच से पैदा होती हैं, हालात से नहीं। जब आप छोटी बातों को छोड़ना सीख जाते हैं तो जिंदगी अपने आप हल्की, शांत और सुंदर हो जाती है। छोटी बातें छोड़िए, बड़ी शांति पाइए।